हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन की 9th यूनिट है, ये यूनिट हमारे 8 से 9 नंबर में आ जाती है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये एक तो बहुत ही ज्यादा इजी यूनिट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये अगर आप ये तो आप डेली लाइफ में देखते हो कि कैसे क्या काम करता है। सब कुछ जो भी कुछ आप देखते हो वो इसी चैप्टर में आता है। मतलब साइकोलॉजी एंड डिस्पोजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों 7 से 9 नंबर तक के बीच में ये आ जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट। तो हम देखेंगे साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको किसी का नाम के मीनिंग पता चल जाए तो आप इजीली उसकी डेफिनेशन बता सकते हो, इजीली डेफिनेशन बना सकते हो। जैसे जैसे कि मेरा नाम है लक्ष्मण। मैं अब अगर आप मेरे नाम को तोड़ के लिखेंगे तो आपको निकल के आएगा लक्ष्य प्लस मन। मतलब आज इजीली आप बहुत सारी डेफिनेशन बना सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से ये साइकोलॉजी है, इसको हम तोड़ेंगे, वर्ड को तोड़ के देखेंगे। सबसे पहले ये निकल के कैसे निकलेगा ये देखेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी है वो दो वर्डों के मेल से बना है। देखिए साई ये बना है प्लस लोगस। देखिए दोस्तों ये साइकोलॉजी है वो दो वर्डों से मिलके बना है। इसका मतलब होता है, साई का मतलब होता है सोल और इसका मतलब होता है स्टडी। हम कह सकते हैं जो आत्मा के बारे में स्टडी करते हैं उससे। देखिए दोस्तों इजीली निकल के आ गया सोल स्टडी, मतलब आत्मा की स्टडी। देखिए अब हम देखिए और कह सकते हैं साइकोलॉजी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साई प्लस लोगस विच मीन्स सोल स्टडी। तो दोस्तों साइकोलॉजी है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोल स्टडी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि भाई ये तो इतनी ये सब बात तो हुई, लेकिन जो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट, इसके जो साइकोलॉजी के जो फादर है वो कौन है। क्योंकि साइकोलॉजी को अगर आप जान जाते हो तो बहुत सी आपको हेल्प करती जाएगी स्पोर्ट में। कैसे आप डिसीजन अच्छी तरीके से ले सकते हो, कौन से तरीके से रहना है, किस तरीके से आप सोशल समाज में अपना बिहेव करना चाहिए। जो भी कुछ इतनी जो हमको थिंग्स दी हुई है, मतलब बहुत से थॉट दिए गए हैं, वो सब कुछ दिया गया है। तो इसके फादर कौन है, क्योंकि आपको भाई इनके पिता के बारे में तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों फादर ऑफ साइकोलॉजी इज कॉलमैन ग्रिप्ट। मतलब आप ये कभी कभार ये एक नंबर में एक मार्क में आ भी जाता है कि आपको हुई द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो आप लिख सकते हो। तो दोस्तों अब हम दोस्तों साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है ये मैंने पहले लिख दी है, लेकिन आप ये जो अगर आप फिजिकल एजुकेशन एज अ मेन सब्जेक्ट लेते हो तो ये अगर आप तो आप ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप फिजिकल एजुकेशन 12th में कर रहे हो तो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर कभी कभार एक नंबर में आ जाता है तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आगे हमारी बुक क्या कहती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्पोर्ट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ प्लेयर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। सो इट इज द साइंस व्हिच स्टडी प्लेयर बिहेवियर इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है ये शायद 12th क्लास में नहीं है, लेकिन ये अगर आप फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट लेते हो इसमें बोल रहा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी व्हिच डील विद द स्पोर्ट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ प्लेयर। जो प्लेयर होते हैं उनका बिहेवियर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, उनका ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बताती है कि जो प्लेयर होते हैं उनका बिहेवियर कैसा है। जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये बता रही है कि जो प्लेयर है उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, जो प्रैक्टिस के समय उनका बिहेवियर कैसा रहेगा या कंपटीशन के समय बिहेवियर कैसा रहेगा। ये हमारी साइकोलॉजी बताती है, ये कोई वो नहीं बताता कि आपको अंदर जो कोचेस होते हैं अच्छे कोचेस होते हैं वो पहले इस चीज का अंदर लगा। सो इट इज द साइंस विच स्टडीज प्लेयर बिहेवियर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस की ये साइकोलॉजी है। ये ऐसी ब्रांच है इसको अगर आप स्टडी करोगे तो प्लेयर की जो परफॉर्मेंस होती है वो इजीली आप इनहेंस कर सकते हो, यानी बढ़ा सकते हो कि कौन सा प्लेयर कितना मोटिवेट है। और आपको उसकी साइकोलॉजी पता चल जाएगी। मतलब जो आप एक एथलीट है उसके बारे में आपको पता चलेगा। जैसे कि सपोज करिए एक एथलीट सैड है तो आपको उसको कुछ बताया, कुछ आपने मतलब वो डिमोटिवेट हो रहा है तो आपने उसको मोटिवेट कर दिया। तो अगर वो कोई एथलीट डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको आपने मोटिवेट कर दिया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जल्दी आएगी। क्योंकि डिमोटिवेट होगा तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं आ पाएगी, लेकिन मोटिवेट हो जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी हमारा बहुत अच्छी काम करती है। तो द फादर ऑफ
द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कॉर्बन ग्रिफ्टन हो गया। अब दोस्तों देखेंगे द देख स्पोर्ट्स साइकोलॉजी of physical education is that branch of psychology which deal with the physical fitness of individual through its participant in games and sport। तो दोस्तों ये सब हमारा हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों पर्सनैलिटी क्या होता है। एक पहला टॉपिक आता है फिजिकल एजुकेशन और पर्सनैलिटी क्या होता है। तो कि दोस्तों पर्सनैलिटी इज पर्सन, देखिए द वर्ड पर्सनैलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। देखिए जो पर्सनैलिटी वर्ड है पर्सोना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मास्क। एक मास्क का मतलब, मास्क से आप किसी भी इंसान का पता नहीं लगा सकते हो कि कोई इंसान किस तरीके का है, किस तरीके से उसका बिहेवियर है। तो इट रिफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी दैट ऑफ इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, मतलब उसके कैरेक्टर किस तरीके से हैं, ये सब तभी तो आपको आप किसी इंसान के बारे में पता लगा सकते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसके कैरेक्टर कैसे, किस तरीके से रहता है, किस तरीके से बोलता है, तभी तो पता लगा पाओगे। आप उसके मास्क से थोड़ी पता लगा जाओगे, तभी पता लगा पाऊंगा। तो दोस्तों अब हम फिजिकल एजुकेशन जो हमारी 12th की बुक है उसके सपोर्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा डीपली ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली लिखा हुआ है। देखिए द वर्ड पर्सनैलिटी ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क। अ मास्क वाज बोर्न बाय वेरियस एक्टर्स इन ड्रामा दूस डे एंड इंसिडेंट ग्रीक सिविलाइजेशन। पर्सनैलिटी यूजुअली मीन्स दैट एन इंडिविजुअल इज मच मोर देन आउटर अपीयरेंस। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है, अंदर से उसके कैरेक्टर कैसे हैं, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोजेड बाय अ पर्सन। उसके कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, इंक्लूड इज कोऑर्डिनेशन, इमोशन, मोटिवेशन एंड बिहेवियर इज अ वेरियस सिचुएशन। पर्सनैलिटी आल्सो रिफर टू द पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग, सोशल एडजस्टमेंट। देखिए पर्सनैलिटी ये भी बताता है उसके विचार कैसे हैं, फीलिंग कैसी है, समाज में कैसे रहता है, उसका बिहेवियर कैसा है। परसिस्टेंसी एग्जिबिट ओवर टाइम दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस और एक्सपेक्टेशन। देखिए सेल्फ perception, attitude and value. Till now there is no universal consensus. The definition of personality is psychology. However, the following definition can be beneficial for the understand the greater meaning of personality। कुछ definition है जो कि आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, कुछ लोगों अलग अलग आए अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको अलग अलग आए, लेकिन जो एक्चुअली जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन वो बताऊंगा कि पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। देखिए दोस्तों जो मेन इफेक्टिव डेफिनेशन वो मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनैलिटी is the sum of inner and outer capabilities of an individual। पर्सनैलिटी का मतलब, पर्सनैलिटी का जो एक्चुअल जो पूरी डेफिनेशन निकल के आई फिजिकल एजुकेशन की जो 12th क्लास की, पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सम है, पर्सनैलिटी एक सम है बाहर की एंड अंदर की कैपेबिलिटी ऑफ, और जो इंसान की कैपेबिलिटी का। पर्सनैलिटी द सम ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो दोस्तों डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे जो पर्सनैलिटी की डायमेंशन क्या होती है। पर्सनैलिटी इज अ कंप्लीट यूनिट इन इटसेल्फ, बट द यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी is made up of various dimensions of aspect. These dimensions of personality are mutually integrated with each other very closely, but each dimension has its own area of operation. These aspects or dimensions of personality together make the personality of individual. In fact, personality is the collective as well as integrated image of various dimensions such as physical dimension, mental। जो
पर्सनैलिटी की डायमेंशन है। दोस्तों मैं आपको बुक रीड इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बुक रीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन हमारे साथ के लोग थे, कुछ साथ के लोग थे जो बुक ही नहीं खरीदते थे, तो फिजिकल एजुकेशन की आपको ये रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें से बहुत जितने भी क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में से आते हैं। तो दोस्तों आपको बुक आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इमोशनल डायमेंशन। इन फैक्ट पर्सनालिटी कैन नॉट बी distinguished. The various dimensions of personality are just divided into compartment only for the sake of convenience. These dimensions are integral and dimensions can be properly understood without the respect to others. तो दोस्तों ये फिजिकल जो डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी की फर्स्ट डायमेंशन आती है दोस्तों फिजिकल डायमेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है पर्सनैलिटी, अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी हम बोल सकते हैं खोटा, सबसे पहले आपको उसमें क्या जज करोगे, मतलब इंसान कैसा है, कैसे जज करोगे? सबसे पहले आपको देख के अंदाजा लग जाएगा कि वो इंसान कैसा है, मतलब उसकी बॉडी, मतलब उसका फिट है, फिजिकली फिट है बिल्कुल, तो आपको लगेगा कि इंसान अच्छा है, उसके देखने से ही आपको अच्छा लगे, अब पता लग जाएगा कि इंसान कैसा। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सबसे पहले आपको देखने से ही आपको किसी इंसान को प्रभावित कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल डायमेंशन में क्या आता है। फिजिकल डायमेंशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट significant dimension of personality. It is based on fact that first impression is the last impression. मैंने दोस्तों ये बताया था आपको, in fact physical dimension is related to the good physique, good appearance, good health, etc. Physical in fact फिजिकल डायमेंशन इज रिलेटेड टू गुड फिजिक, मतलब आप फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल डायमेंशन कैसे आपको पता लगेगा कि उसकी फिजिक कैसी, कैसा दिखता है आपको, सबसे पहले यही आपको प्रभाव करेगा। सबसे पहले प्रभाव का कैसे डालेगा आपका कि उसकी हेल्थ कैसी है, कैसा दिखता है, सबसे पहले यही तो प्रभाव डालोगे आप। तो दोस्तों इट इज यूजुअली ऑल इंडिविजुअल आर इम्प्रेस्ड बाय पर्सन हु हैव गुड हाइट। देख सकते हैं कि सभी भी लोग हैं वो कैसे इम्प्रेस होते हैं कि उसकी हाइट कैसी है, किसकी उसकी मतलब बॉडी किस तरीके से है। तो सबसे पहले यही इंप्रेशन डालेगा। वेल प्रोपिनेट बॉडी वेट, गुड पोस्चर, स्टूली बॉडी, ब्राइट फेस और ईटीसी। दोस्तों इसमें बताया है कि उसका वेट किस तरीके से, वेट अच्छा है, गुड पोस्चर है, उसका दिखता भी अच्छा है, और ब्राइट उसके चेहरा है, उसके चेहरे पर चमक। ऑन द कॉन्ट्री ऑन अनकॉन्फिडेंस स्टॉपिंग वीक पर्सन डज नॉट गिव गुड इंप्रेशन एट लीस्ट इन द बिगिनिंग। कोई इंसान है उसकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी नहीं है तो वो किसी भी तरीके से अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल सकता। कोई सपोज करिए कोई इंसान है उसकी फिजिकल, चाहे वो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली अच्छा नहीं है, उसकी अगर फिजिकल फिटनेस है वो अच्छी है, तो सबसे पहले क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई बंदा तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले यही इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई बंदा तो बहुत अच्छा है, चाहे उसका मेंटली वो बिल्कुल फिट नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या जाएगा कि यार बंदा तो बहुत अच्छा है। और इसके अपोजिट कोई वीक इंसान है उसको कोई नहीं देखेगा भाई कि कमजोर सा है, दुबला पतला सा है, कोई नहीं देखेगा कि भाई इसको कौन, मतलब इंप्रेशन किसी पे डाल ही नहीं पाएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले यही बताता है स्टॉपिंग वीक पर्सन डज नॉट गिव गुड इंप्रेशन एट लीस्ट इन द बिगिनिंग। कभी वो अपना जो वीक पर्सन है वो कभी भी अपना बढ़िया इंप्रेशन नहीं डाल पाएगा। द इनर क्वालिटी डू नॉट मैटर, the inner quality do not matter in the beginning. In fact physique is the foundation of personality which has the beginning of effect the viewer। जो फिजिकल होता है वो सबसे पहले इफेक्ट डालती है। It is also said that sound mind exists in a sound body, however the physical structure of an individual is related to the heredity of an individual, but certain traits of one personality can improve proper environment। वैसे दोस्तों जो हमारी फिजिकल फिटनेस होती है वो हमारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। तो कुछ सर्टेन ट्रेट्स पर्सनालिटी आर इम्प्रूव, पर कुछ ट्रेट्स है जिसके आपको कुछ कंडीशन के द्वारा आप इनको सुधार सकते हो। जैसे कि आप एनवायरनमेंट अच्छा हो, आपका बैलेंस डाइट हो, आप जो खान पान है वो सही ले रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए अगर आप जाते हो तो भी आप ये सुधार सकते हो। एंड अदर एनवायरनमेंट फैक्टर इम्प्रूव फिजिक appearance
हेल्थ, पोस्चर एंड ग्लो ऑन द फेस। ये सब इस सब इन सब के द्वारा आप सभी सुधार सकते हो। इन्वायरमेंट अच्छा है, बैलेंस डाइट है आपके पास, तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए आप जाते हो तो कई हद तक आप इसको सुधार सकते हो। ग्लो ऑफ द फेस। फिजिकली वीक इंडिविजुअल कैन नाइदर प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जो फिजिकली वीक होगा वो खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और ना ही अपने नेशन को। अरे यार, खुद को आप नहीं बचा पा रहे तो अपने देश को क्या बचा पाओगे। देखिए, वीक फिजिकली वीक इंडिविजुअल नाइदर प्रोटेक्ट देमसेल्फ नॉर कंट्रीब्यूट द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। जो ना ही अपने देश में कुछ बढ़ोतरी के लिए भाग ले पाए। दैट इज व्हाई ग्रीक एंड रोमन यूज्ड टू ले straight on development of physics, grace, Christianity. So physical dimension is really significant direction of priority. Physical direction बहुत ही ज्यादा important dimension बन जाए। दोस्तों दूसरा आता है mental dimension। mental dimension हम कह सकते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो फिजिकली तो कैपेबल नहीं है, मतलब फिजिकल तो उनमें कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन अच्छे नहीं दिखते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि मेंटली बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो हर मतलब कोई इंसान काम कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मतलब जो फिजिकल फिटनेस होते हैं ना, वो माइंड से काम नहीं करते। बहुत से अच्छे लोग जो अच्छी तरीके से वेबसाइट बनाते हैं या काम करते हैं मोबाइल वगैरह पे। तो दूसरा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशन हो जाता है, मेंटल डायमेंशन। इसमें बोल रहा है मेंटल डायमेंशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट attribute of the personality. Mental dimension is related to a mental integral strength and ability. Mental dimension is a vital in ignore the real identity of a personality lies in mental dimension. Nobody can contribute the society unless is mentally sound and accurate ample knowledge. Those who are not mentally sound have nothing to offer others. Many great personality of the world were not good looking but they possess mental and intellectual qualities. मतलब ये बोल रहा है, इसमें यही बोल रहा है कि जो बहुत से लोग हैं वो अच्छे नहीं दिखते लेकिन उनका माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प है, मतलब बहुत ज्यादा तेज है। वो से इसमें बता रहा है। दोस्तों हम देखेंगे सोशल डायमेंशन पहले, फिजिकल डायमेंशन दूसरी, मेंटल डायमेंशन। अब देखेंगे दोस्तों सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या होता है? सोशल डायमेंशन इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द पर्सनालिटी। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। ही लिव इन सोसाइटी which are sociability inherent in main biological nature. In fact the seeds of sociability are shown in human personality right from the moment of human child born on. It can say that process of surveillance starts right from the time of the birth. Human child learn to behave because he is basically sociable. मतलब जो इंसान मतलब किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है वो कहाँ से सीखता है? जन्म के बाद ही सीखता है, क्योंकि वो समाज में जिस तरीके से रहता है उस तरीके से सीख जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है तो हमारे यहाँ के जो भी बच्चों का जन्म होगा भी हिंदी बोलेंगे, क्योंकि हिंदी बोली जाती है। जो मतलब अब आप बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी वगैरह इस जगह पे इंग्लिश, मतलब जो लड़के होते हैं छोटे लड़के होते हैं उनका हमारे यहाँ का हम भी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से बोला जाता है। मतलब जो भी आपका एनवायरनमेंट है उस तरीके से बोला जाता है, जिसके कारण वो इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि शुरू से हिंदी बोली जाती है, इसीलिए हिंदी बोलते हैं। लर्न बिहेव बिकॉज ऑफ ही इज बेसिकली सोशेबल। ही लर्न बाय एमिनेशन, ही इज लर्न बाय द एग्जांपल एंड लर्न फ्रॉम perception. He is influenced in the first start by the behavioral pattern, custom, tradition, norm, standard and manner prevalent in the society. A good personality is which is sociable and socially. The social quality like character, morality, etiquette, manner, work ethic, friendliness, good attitude, helpful nature, कोऑपरेशन, सिंपैथी। देखिए दोस्तों, एक सोशल डायमेंशन में आता है कि इंसान कैसा है। इंसान देखिए फ्रेंडली है, फ्रेंडलेस है, मतलब सभी से अच्छे तरीके से बात करता है, सभी को अपने दोस्त की तरह बात रखता है। उसका जो एटीट्यूड है वो अच्छा है, ज़्यादा वैसा नहीं है कि रूड टाइप नहीं है किसी के प्रति। कोई भी लड़का है उसको मतलब रूड टाइप नहीं है, अच्छे से बिहेव करता है, छोटों से छोटों की तरह बोलता है, बड़ों से बड़े की तरह बोलता है। मतलब उसका एटीट्यूड है बिल्कुल बढ़िया है। हेल्पफुल नेचर, किसी को मदद की जरूरत है, मतलब सपोज हम तो गाँव से ही बिलोंग करते हैं, कोई जा रहा है तो उसको कोई ओल्ड मैन है उनकी सहायता की, तो ये हमारा सोशल डायमेंशन में आता है। कोऑपरेशन, सिंपैथी, काइंडनेस, मतलब
वो उसके अंदर दया भी है, सभी के प्रति दया भी है। ETC अदर क्वालिटी इंटरेस्ट और गुड पर्सनैलिटी, ये सब है ना, ये पर्सनैलिटी के सोशल डायमेंशन के प्रकार, सोशल डायमेंशन में आता है पर्सनैलिटी। ये उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि उसके प्रति, उसके अंदर कितनी काइंडनेस है लोगों के प्रति, कितना समाज में रहता है, अच्छे तरीके से बोलता है। ये सब हमारी सोशल डायमेंशन है फिजिकल एजुकेशन। ETC अदर क्वालिटी गुड पर्सनैलिटी, ये देखिए दोस्तों, फ्रेंडलीनेस, गुड एटीट्यूड, हेल्पफुल नेचर, कोऑपरेशन, सिंपैथी एंड काइंडनेस आर द क्वालिटी ऑफ ट्रेस एसेंशियल फॉर गुड पर्सनैलिटी। ये सब हमारे पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। किसी आपकी जो मकोटा है पर्सनैलिटी मतलब मास्क मकोटा है, वो इस सब के लिए बहुत ही जरूरी है। दीज ट्रेस आर डेवलप इन सराउंडिंग इन विच इंडिविजुअल इज रेड। तो दोस्तों लास्ट वाला डायमेंशन आता है इमोशन डायमेंशन। इमोशन डायमेंशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। इमोशन डायमेंशन इज रिलेटेड टू द इमोशन stability. To have emotion stability and emotion aspect of one personality is it's mean that must have proper control over various emotions such as fear, anger, distress. इमोशन डायमेंशन बहुत है इम्पोर्टेंट होगा कि भाई आपको इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे कि आप इमोशन डायमेंशन ये होता है कि जैसे कि आप मैच चल रहा है, मैच के जरिए आप कोई क्रिकेट मैच हारे हो और क्रिकेट मैच हारते समय आप रोगे, तो आपका जो इमोशन डायमेंशन है वो मतलब पर्सनैलिटी आपको ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि किस तरीके से आप हारने पर मतलब इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये सब आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि आप किस तरीके से आप अपनी अच्छी पर्सनैलिटी कर सकते हो। कि आप हार गए तो आप मतलब आप जीत गए तो आप तेजी से जोर से हंस रहे हो, तो ये आप मतलब आप जीत गए तो आप तेजी से हंस रहे हो, तो आपकी ये पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि किस तरीके से आपकी जो पर्सनैलिटी वो है। Emotional dimension is related to emotional stability. To have emotional stability and essential aspect of the personality, it means that one must have proper control over various emotions such as fear। मतलब इमोशन क्या बताते हैं कि आपके डर के ऊपर कोई सब कुछ कंट्रोल है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल है, और एडजस्टमेंट, हैप्पीनेस, सब कुछ के ऊपर आपको कंट्रोल है। इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन आपका कंट्रोल, सब कुछ जो भी कुछ सामने आपका आता है आपके उसके कंट्रोल है। गुस्सा के ऊपर आपको कंट्रोल है, कुछ जीत गए तो आप हंस रहे हो उसके ऊपर कंट्रोल। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, ये डायमेंशन है पर्सनैलिटी के। इट इज इन डिफरेंट सिचुएशन एज अ मैटर ऑफ fact, many sport person feel elate when they win but start caring abusing the emperor of the river when they lose। मैंने बताया आपको, आपने स्टोरी भी देखी होगी, आपने देखा भी होगा। अगर आप क्रिकेट लवर हो तो आपने ये भी देखा होगा जो मोहम्मद सिराज थे, वो इंडिया मैच आ रही तो ये रो रहे, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। जो कि of river to when they lose, such situation show one emotion status स्पॉन्टेनियस मतलब धीरे धीरे। आउटबर्स्ट ऑफ सच इमोशन इज नॉट एक्सेप्टेड एज साइन ऑफ गुड पर्सनैलिटी, इट इज साइन ऑफ immaturity। In fact one should be emotionally stable and is an integrate of balanced personality। In conclusion, it can be stated that personality is the overall impression that a person create on other। personality is overall impression, पर्सनैलिटी है वो ओवरऑल इंप्रेशन जो कि एक पर्सन क्रिएट करता है ऑन अदर। इट इज द इंटीग्रल इमेज ऑफ एन डायमेंशन, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशन। इफ एन इंडिविजुअल lacks any one of dimension, it will be definitely affected his other dimension of personality। देखिए this dimension put together make the personality of पर्सनैलिटी। देखिए अगर आप इसमें इन सब में से एक कोई डायमेंशन लेते हो तो आपकी ये सभी डायमेंशन को अफेक्ट डालेगी। सपोज करिए आपने फिजिकल डायमेंशन ले ली, तो आपके अंदर कोई फिजिकल डायमेंशन ले ली तो आपकी ये पर्सनैलिटी को अच्छी नहीं बना पाएगी, क्योंकि आपके अंदर ये सभी डायमेंशन होनी चाहिए। सपोज आपके अंदर फिजिकल डायमेंशन होनी चाहिए, मेंटल डायमेंशन होनी चाहिए, सोशल डायमेंशन। देखिए दोस्तों फिजिकल डायमेंशन में आपको फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशन डायमेंशन, और कौन सी रहेगी हमारी सोशल डायमेंशन।
दोस्तों ये सब डायमेंशन हमारी होनी चाहिए, तभी एक इंसान की पर्सनैलिटी बन पाएगी। क्योंकि आपके अंदर जैसे आपकी फिजिकल डायमेंशन अच्छी, मतलब आपकी फिजिक वगैरह, मतलब फिजिकल हेल्थ वगैरह अच्छी है, तो आपकी जो मेंटली भी हेल्थ होनी चाहिए, सोशली भी होनी चाहिए कि आप इंसान के किसी भी समाज में कैसे घुल मिल रहे हो। और आपके इमोशन कंट्रोल होने चाहिए, इमोशन किस तरीके से आप वो हंसने की जगह पे ज्यादा सुन रहे हो, या आप कोई मैच वगैरह लूज रहे हो, मतलब हार गए हो तो ज्यादा रो तो नहीं रहे हो। तो ये सब हमारे फिजिकल डायमेंशन, जो डायमेंशन हो गई हमारी पर्सनैलिटी की, हमारी डायमेंशन हो गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने वीडियो में सब कुछ लॉन्ग करके समझाया है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों ये सब है, इनको हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।